बच्चों आपको पिछला लेक्चर याद होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट किया था और वहां पर हमने ये एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। और इस वीडियो में जो आपके बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस है ना उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखो बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में ना ये क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि वो क्वेश्चन नंबर 4 ही है लेकिन ऐसे लिखा गया है, तो आप लोग उसको ठीक कर लेना, ठीक है, कंफ्यूज ना होना, ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है, ठीक है। तो क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि हमें क्या करना है बच्चों, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब देखो इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल है ना उसका वैल्यू निकालना। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये वाले इक्वेशन में वेरिएबल क्या है बच्चों, ध्यान से देख करके बताइए वेरिएबल मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो ये जो आप देखते हो ना एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ये सभी आपके क्या होते हैं बच्चों, वेरिएबल्स होते हैं। तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है ना, यानी हमें क्या करना है इस इक्वेशन में ये जो एक्स दिया गया है इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक। अब कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों आप लोग इसको डायरेक्टली भी एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली एक्सपांड करने जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। देखो पहले आप इसको लोगे फिर जाके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, तो कैसे कर पाओगे। तो एक काम करो, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ये जो डिटर्मिनेंट दिया गया है इसे हम थोड़ा छोटा करते हैं और फिर जाके नॉर्मली जैसे हम लोग एक्सपांड करते थे उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, किसको किस में चेंज किया जाए। तो देखो बच्चों एक काम करते हैं, ये जो x है ना, ये x, ठीक है, इसको हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे हटेगा, देखो बच्चों ये जो R2 है इसमें हम चेंजेस करते हैं, कैसे, R2 में से R1 को माइनस कर देते हैं, R2 माइनस R1, ठीक है। फिर ये जो R3 है ना इसमें हम चेंजेस करते हैं, कैसे, R3 में से R1 को माइनस कर देते हैं, ठीक। चलो अभी देखते हैं किसमें चेंजेस हो रहे हैं, R2 और R3 में। तो R1 को जैसा का तैसा लिख दो, यानी जैसा दिया गया है वैसे करके आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। यस, कैसे, ऐसे, हाँ देखो क्या यहाँ पे x+2 फिर x+6 और यहाँ पर है x-1, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, एकदम ध्यान से देख करके करना है। देखो इधर क्या है, मतलब R2 आपका क्या है x+6, तो यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों x+6, ठीक है। अब इसमें से हमें माइनस करना है, किसको माइनस करना है, R1 को। R1 क्या है, x+2, तो याद रखना है इसको ब्रैकेट में लिखना, ओके। फिर यहाँ पर देखिए x+6 माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -x, है ना। फिर माइनस अंदर मतलब माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, -2 होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, यानी ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। फिर 6 - 2 आंसर क्या आता है बच्चों, 4, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4, ठीक है ना। फिर इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, x-1। अब इसमें से हमें माइनस करना है किसको, x+6 को, है ना, क्योंकि यहाँ पे R1 क्या है x+6, तो मैंने इधर लिख दिया x+6, ठीक है। फिर x-1 माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -x, फिर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा -6, ठीक है। उसके बाद देखो ये प्लस में ये माइनस में है तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। फिर -1 - 6 तो क्या आएगा बच्चों, -7, ये लीजिए मैंने यहाँ पर -7 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो R2 में क्या दिया है, x+2, फिर इसमें से मैं माइनस करने वाली हूँ किसको, इसको, R1 को। R1 क्या है, x-1, फिर क्या होगा, x+2 माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -x, फिर माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा +1। +1 कैसे हो गया, हम जानते हैं ना माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए माइनस माइनस मिलकर के यहाँ पर हो जाएगा +1, ठीक है। अब क्या, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और 2 1 कितना होता है बच्चों, 3, तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा 3, ठीक है। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे R2 में चेंजेस कर दिए, अब हमें R3 में चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, देखो R3 में से हमें R1 को माइनस करते जाना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे R3 क्या है, x-1। अब इसमें से हमें माइनस करना है, किसको माइनस करना है, x+2 को, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x+2, उसके बाद x-1 माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे -x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है ना। ये देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों को हम कर देंगे कैंसिल। -1 - 2 आंसर क्या आएगा बच्चों, -3, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी -3, ठीक है। फिर उसके बाद सही है ना, हाँ सही है। फिर इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि x+2 में से हमें माइनस करना है x+6 को, देखो हाँ सही है। फिर माइनस को अंदर ले लेते हैं
तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स, फिर माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -6, ठीक है ना। फिर ये दोनों को हम कर देंगे कैंसिल, 2 - 6, आंसर क्या आएगा बच्चों, यस -4, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, इसमें से हमें इसको माइनस करना है, यानी कि x प्लस 6 में से हमें माइनस करना होगा किसको, x - 1 को। तो अब क्या होगा, माइनस अंदर जाएगा तो x प्लस 6 माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब यहाँ पे +1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, 6 कितना होता है 7, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया 1। चलो, हमने यहाँ से मतलब इधर जो x था वो तो हमने हटा दिया, अब इसको और छोटा करना है। अगर आप चाहें तो यहीं से इसको एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा करना है तो छोटा कर लीजिए, है ना, और आपके लिए आसान हो जाएगा इसको एक्सपांड करना। तो देखो बच्चों, एक काम करते हैं, ये जो x दिखाई दे रहा है ना, ये हम हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे हटेगा, देखो यहाँ पे अभी हम लोग चेंजेस करेंगे C2 और C3 में। कैसे, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, C2 चेंजेस टू C2 - C1, यानी कि C2 में से C1 को हम माइनस करने वाले हैं, और क्या करने वाले हैं, ये जो C3 है इसमें भी हम चेंजेस करने वाले हैं, C3 में से C1 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब कैसे होगा बच्चों, ध्यान से देखते जाइएगा, किस में चेंजेस हो रहे हैं, C2 और C3 में। तो C1 को आप लिख लीजिए जैसा का तैसा, ओके। तो क्या क्या है, सबसे ऊपर है x प्लस 2, उसके नीचे है 4, उसके नीचे है -3। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, तो इधर क्या है x प्लस 6, इसमें से हमें माइनस करना है किसको, C1, यानी कि x प्लस 2 को। अब क्या होगा, x प्लस 6 माइनस अंदर जाएगा तो -x, फिर प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है ना। फिर इन दोनों को हम कर देंगे कैंसिल, और 6 - 2 करने पे क्या आता है बच्चों, 4, यहाँ पे हमने लिख दिया 4, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पर C2 में क्या है -7, तो -7 में से हमें माइनस करना है C1, यानी कि 4 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। देखो दोनों भी माइनस में है, यानी दोनों प्लस हो जाएंगे, और साइन किसका आएगा, माइनस का, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, -11, ठीक। फिर -4, इसमें से माइनस करना है किसको, -3 को, तो यहाँ पर आ गया -3। अब देखो बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा +3, -4 + 3, आंसर क्या आएगा, -1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों -1, ठीक है, -1 ही आएगा ना। तो यहाँ पे हमने C2 में चेंजेस कर दिया, अब हमें C3 में करना है, तो क्या करना होगा, देखो C3 में से C1 को हम माइनस करते जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर C3 में क्या है बच्चों, x - 1, ठीक। अब इसमें से हमें माइनस करना होगा C1, यानी कि x प्लस 2 को, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों x प्लस 2, फिर x - 1, माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -x, फिर माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है, माइनस ही होगा ना, प्लस माइनस तो माइनस ही होता है। फिर ये दोनों को हमने कर दिया कैंसिल, -1 - 2, आंसर क्या आएगा, -3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों -3, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो ध्यान से देखना पड़ेगा, देखो अभी इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि 3 - 4, तो आंसर आएगा बच्चों -1, यहाँ पे हम लिखेंगे -1, ठीक है। फिर 7 -3, देखो यहाँ पे -3 है ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, 7 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 10, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देख लीजिए, हमने इसको और छोटा कर दिया। अब क्या किया जाए, और छोटा किया जाए, नहीं अभी और छोटा मत करो, अभी डायरेक्टली इसको एक्सपांड करो, वरना फिर छोटा करते ही रह जाओगे, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ये नहीं होगा। तो जैसे नॉर्मली हम लोग ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया करते थे, वैसे ही इसको करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या आता है, ये जो R1 रहता है वो आता है ना, तो यहाँ पे R1 में क्या है, x प्लस 2, ये लीजिए मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसे हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। फिर ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए हैं बच्चों, इनका इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, तो -11 × 10 करोगे तो कितना आएगा, चलो डायरेक्टली यहीं पर मैं लिख देती हूँ, -110, यही आएगा ना, 11 × 10, तो क्या आएगा 110। फिर यहाँ पे माइनस का साइन, उसके बाद -1 × -1, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 1 × 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -1, ठीक है, समझेगी नहीं, डायरेक्टली किया हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन आता है, और इधर क्या है देखो 4 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, ठीक। फिर
ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो देखो बच्चों 4 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है उसे एलिमिनेट करेंगे, यानी कि इसको और इसको खत्म करो। फिर ये जो 4 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं इनका आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 4 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 4 10 हो जाएगा 40, ठीक। फिर इधर माइनस और -3 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 3 1 सा 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा बच्चों +3, ठीक। फिर क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन, उसके बाद इधर क्या है -3, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी -3। उसके बाद देखो ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसे हम बंद कर देंगे, यानी कि एलिमिनेट कर देंगे। तो इसको खत्म किया, अब मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, -4 आ जाएगा। और उसके बाद इधर माइनस का साइन, फिर -3 इंटू 11, तो 11 3 सा क्या होता है 33, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पर आएगा बच्चों +33, यानी कि -33 आएगा, क्योंकि पहले से माइनस है ना, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब उसके बाद क्या किया जाए, सोचना पड़ेगा। सोचिए, यहाँ पे मैंने लिखा x + 2, इसको आप ऐसे रहने दो। फिर यहाँ पर माइनस 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 है ना, दोनों भी माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1, यानी कि 111 है ना। 110 में 1 जोड़ोगे तो 111 ही होगा ना। फिर ये -4, उसके बाद 40 - 3, यहाँ पे आ जाएगा 37, फिर प्लस माइनस -3 और -4 - 33, यहाँ पे हो जाएगा -37, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब क्या किया जाए, सोचना पड़ेगा। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करने जाओगे ना, काफ़ी ज़्यादा ये लंबा हो जाएगा, तो इसको ज़्यादा लंबा ना करो, बताती हूँ। थोड़ा इसको हम लोग छोटा करने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो 1111 है ना बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं पता है आपको, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 37 इंटू 3 करके लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। ये देखो 3 7 सा 21 का 2 है ना, इधर 1 आ गया, फिर 3 3 सा 9, 9 तो कितना होता है 11, आया कि नहीं। तो देखो बच्चों ये जो है ना, ये क्या 111, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कैसे 37 इंटू -1 करके, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखो 37 -1 नहीं, -3 सॉरी, क्या आएगा -3, 37 इंटू -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -111, तो इसके प्लेस पे हमने ये लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे 37 पहले से रहने दो, और यहाँ पर हाँ इसको भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इधर 3 और ये जो -37 है ना बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 37 इंटू -1 करके, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझा ना। क्योंकि देखो 37 इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा, -37 ही आएगा। अब देखिए बच्चों एकदम ध्यान से, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स हैं। देखो ये आपका पहला टर्म, ये आपका दूसरा टर्म, ये आपका तीसरा टर्म, ठीक है। और तीनों में 37 क्या है बच्चों, कॉमन है। देखो 37 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 37 को कॉमन ले सकते हैं, यानी कि बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, 37 को बुला लिया बाहर, ठीक है। अभी देखो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी बचा है उससे आप लिख दीजिए। तो क्या बचा है, यहाँ पर x + 2 पहले से था, ठीक है। फिर ये तो बाहर जा चुका है, मतलब इधर क्या बचा -3, ठीक। फिर यहाँ से ये बाहर गया तो इधर बचा है 4, यहाँ से बच्चों ये बाहर गया, ठीक है, ये बाहर गया है ना। इधर क्या बचा -1, -1 इंटू -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा +3, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, विच इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करने वाले हैं, तो ये जो 37 है इसको आप अगर उधर भेजेंगे तो जब ये उधर जाएगा तो 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होकर के इधर आंसर 0 ही आना है, बराबर। और देखो हम 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देंगे तो -3 इंटू x करोगे तो क्या आएगा, -3x आएगा। फिर -3 का मल्टीप्लाई +2 में करोगे तो -6 आ जाएगा। उसके बाद -4 + 3, बताइए बच्चों आंसर कितना आएगा, -4 + 3, यहाँ पे आ जाएगा -1, सही है ना, विच इज इक्वल टू 0। 37 उधर गया, डिवाइड हुआ तो आंसर 0 आया, ठीक है। अब क्या किया जाए बताती हूँ ना, देखो अभी आंसर मिल जाएगा हम लोगों को। देखो -6 - 7, यहाँ पे -6 - 1, यहाँ पे आ जाएगा -7। अब ये 7 को उधर भेजो तो -3x, 7 उधर जाएगा तो +7 है ना। फिर 3 को भी उधर भेज दो तो x विच इज इक्वल टू 7/-3, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिला बच्चों, -7/3। हमें यही चाहिए था ना, तो हम इधर लिख देते हैं कि देयरफॉर x विच इज इक्वल टू -7/3, ठीक है बच्चों। यस, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। देख लीजिए हमने यहाँ पे इस वेरिएबल का वैल्यू बता दिया, यानी कि हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर लिया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सब क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि x का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो वो हमें कैसे मिलेगा, देखो बच्चों ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या करना होगा, मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, देखो अगर जैसे कि ये आपका क्या होता है, डायगोनल होता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो डायगोनल के अपर साइड में या फिर लोअर साइड में क्या होता है, अगर वहां के एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो फिर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो डायगोनल्स होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करना होता है ना, मैंने आपको बताया था। तो अभी देखो बच्चों, ये जो हमारा डायगोनल है, इसके लोअर साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं सबके सब क्या है, 0। यानी अगर मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये डिटरमिनेंट का, तो मैं क्या करूंगी, बस ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ना, इन सभी का एक साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम डायरेक्टली लिख देते हैं, क्या लिखेंगे पता है आपको, देखो x-1, इसका मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, x-2। ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों x-3 में, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, तो अभी आप मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्या कीजिए, देखिए ऐसे यहाँ पे लिखेंगे x-1 विच इज इक्वल टू 0 और x-2 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि देखो हर एक के इक्वल में हम लोग 0 को लगा देंगे। ठीक है, फिर और x-3 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से आपको x के वैल्यूज मिल जाएंगे, x विच इज इक्वल टू -1 को उधर लेंगे तो +1। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें x का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, अब ये -2 को उस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा, उधर जाने के बाद +2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू हमें क्या मिला, +2, और यहाँ पर क्या मिलेगा, -3 को उस साइड ले लो तो हो जाएगा +3, यानी कि x के हमको 3 वैल्यूज मिले हैं, एक तो बच्चों 1 और दूसरा 2, तीसरा 3। ठीक है, तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था ये, बस आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए डायगोनल वाली, याद रखना। देखो नीचे भी हो सकता है और यहाँ के भी 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं, मतलब या तो इधर या तो इधर, तब आपको क्या करना है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स रहेंगे उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इसमें भी हमें क्या करना है, x का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है और यहाँ पर ये इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेंगे, तो क्या क्या है, देखो यहाँ पर है 4 + x, यहाँ पर है 4 - x, यहाँ पर है 4 - x। ठीक है, फिर 4 - x, 4 + x और यहाँ पे आएगा 4 - x। ठीक है, फिर इधर क्या आएगा बच्चों, 4 - x, यहाँ पर आएगा 4 - x और यहाँ पे है 4 + x विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद सोचिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें x का वैल्यू चाहिए ना, तो सबसे पहले इसको थोड़ा हम लोग छोटा करते हैं प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, C1 में हम लोग चेंजेस करते हैं, C1 चेंजेस टू क्या करना होगा, देखो C1 + C2 + C3, यानी कि तीनों कॉलम्स को हम प्लस कर देते हैं। ओके, तो देखो जिसमें चेंजेस हो रहे हैं उसको आप मतलब उसको नहीं लिखो, बाकी जिसमें चेंजेस नहीं हो रहे उन्हें आप लिख लो। तो क्या क्या हो रहा है, देखो ये हो रहा है ना, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं, पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, यानी कि C2 क्या है, 4 - x, 4 + x, फिर 4 - x, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, 4 - x, 4 - x, यहाँ पर 4 + x। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तीनों ही कॉलम्स को प्लस करने वाले हैं। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, 4 + 1, ये है मेरा 4 + x, ये क्या है बच्चों, C1। उसके बाद इसमें हमें प्लस करना है किसको, C2। C2 क्या है, 4 - x, इसमें प्लस करना है C3, यानी कि 4 - x को। राइट, तो देखो 4 4 8 4 12, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये +x है, ये -x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और -x यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 12 - x। ठीक है, फिर यहाँ पर करते हैं, मतलब अभी इन सभी को एक साथ प्लस कर देते हैं। तो चलो मैं आपको इधर ही बता देती हूँ, देखो इन तीनों को हम प्लस कर रहे हैं, तो 4 4 8 4 12, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 12। उसके बाद देखो ये -x, ये +x, तो ये दोनों x कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, -x, तो यहाँ पर लिख देंगे -x। ठीक है, उसी तरीके से हमें नीचे भी करना है, मतलब यहाँ पे भी करना है, देखो इन सभी को प्लस करना है ना, तो 4 4 8 4 12, यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, फिर ये देखो -x + x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, -x, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर -x लिख दिया। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं अच्छे से, यस। अब उसके बाद क्या किया जाए, तो देखो बच्चों ये जो 12 - x है ना, ये C1 में है, मतलब हर एक एलिमेंट में है ना, C1 कॉलम में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टेकिंग 12 - x कॉमन फ्रॉम C1,
ठीक है। तो जब इसको हम लोग बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 माइनस एक्स और फिर डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचा रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स, फिर 4 माइनस एक्स, यहाँ पर 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस एक्स। ठीक है, अब सोचिए इसके आगे क्या किया जाए, इतना काम तो हमने कर लिया है ना। तो देखो बच्चों इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। अब वो कैसे होगा, एक काम करते हैं, अभी हम ना R2 और R3 को चेंज करते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी R2 चेंजेस टू, R2 में से ना R1 को हम माइनस कर देते हैं एंड R3 में क्या करेंगे, तो R3 में से R1 को माइनस कर देते हैं। ठीक, यस। अब उसके बाद क्या होगा, तो देखिए 12 माइनस एक्स तो बाहर ही रहेगा, रहने दो इसको, है ना। फिर हम यहाँ पे चेंजेस किस में कर रहे हैं, R2 और R3 में। तो R1 जैसा का तैसा लिख लो, तो क्या है, देखो इधर 1 है, फिर क्या है 4 माइनस एक्स, ये लीजिए मैंने 4 माइनस एक्स लिख दिया, फिर उसके बाद 4 माइनस एक्स, ये भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, R2 में से R1 को माइनस करना है, यानी कि 1 में से 1 को माइनस करो। चलो 1 में से 1 को माइनस करो, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखो इधर 4 प्लस एक्स में से 4 माइनस एक्स को माइनस करना है हमें, सुनो ध्यान से, यहाँ पे 4 प्लस एक्स, इसमें से माइनस करना है 4 माइनस एक्स को। ठीक है, तो क्या आएगा 4 प्लस यहाँ पर x माइनस अंदर जाएगा तो -4, माइनस माइनस मिल करके ये हो जाएगा प्लस एक्स, है ना। तो देखो +4 -4 ये दोनों कैंसिल, x प्लस एक्स यहाँ पर हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर 4 माइनस एक्स में से 4 माइनस एक्स को माइनस करना है, तो देखो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, फिर इधर माइनस हो जाएगा, है ना। तो अब बताइए यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो क्या आएगा पता है आप लोगों को, रुको इधर देखो, इधर 4 माइनस एक्स, माइनस अंदर जाएगा तो ये -4, ये हो जाएगा प्लस एक्स, है ना। तो देखो -x प्लस एक्स, इन दोनों को कर दिया कैंसिल, फिर +4 -4 इन दोनों को कर दिया कैंसिल, यानी कि यहाँ पर क्या आया बच्चों 0। ठीक, फिर R3 में हम चेंजेस कैसे कर रहे हैं, तो R3 में से R1 को हम माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो R3 में क्या है 1 में से 1 जाएगा तो 0, यहाँ पे लगा दो 0, मतलब लिख दो 0। ठीक है, फिर 4 माइनस एक्स में से 4 माइनस एक्स को माइनस करना है, तो 4 माइनस एक्स में से 4 माइनस एक्स को माइनस करना है, तो क्या आएगा 4 माइनस एक्स, माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे -4, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो -x प्लस एक्स दोनों कैंसिल, फिर 4 माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है ना, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ खत्म। फिर उसके बाद क्या किया जाए, सोचिए जल्दी से। तो अभी इसमें से इसको माइनस करना है ना। तो यहाँ पे 4 प्लस एक्स, इसमें से हमें माइनस करना है 4 माइनस एक्स को, यहाँ पे लिख दिया 4 माइनस एक्स। अब माइनस अंदर जाएगा तो इधर -4, इधर हो जाएगा प्लस एक्स, है ना। तो +4 -4 ये दोनों कैंसिल, x प्लस एक्स, यहाँ पे हो गया बच्चों 2x, और यहाँ पे इस तरीके से इसको बंद कर दो, यानी कि लाइन खींच दो। ठीक है, अब क्या करना होगा, तो देखो बच्चों अब तो हमारा काम एकदम आसान हो गया। कैसे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पहले देखो जब तक मैं ये मिटाती हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका डायगोनल क्या है बच्चों, ये हमारा डायगोनल है। ठीक, अब देखो डायगोनल के लोअर पार्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो सबके सब क्या है 0, है ना। और जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी लोअर या फिर अपर पार्ट के एलिमेंट क्या रहेंगे 0 रहेंगे, तो फिर डायगोनल का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, और तब जाके हमें क्या मिल जाता है, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इधर क्या है 12 माइनस एक्स लिख दिया हमने, है ना। अभी ये जो है इन सभी का एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डायगोनल के एलिमेंट्स का, है ना। तो डायगोनल में एलिमेंट क्या क्या है, पहला तो 1 है, तो 1 इंटू, दूसरा क्या है 2x, फिर तीसरा क्या है बच्चों 2x। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0, 0 था ना, ये देखो मैंने लिखा ही नहीं, विच इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी लिखिएगा 0। ठीक है, अब क्या देखो यहाँ पर 12 माइनस एक्स, फिर इधर देखो 1 इंटू 2, तो 2 ही रहेगा, फिर 2 2 ज़ा 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4x का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देंगे, तो कितना आएगा, या फिर एक काम करो, हमें x का वैल्यू चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई मत करो, तो फिर क्या किया जाए, देखिए ये अलग है, ये अलग है, तो हम लोग एक काम करते हैं 12 माइनस एक्स के इक्वल में 0 लिखते हैं, और 4x स्क्वायर के इक्वल में 0 लिख देते हैं, है ना। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर -x को इधर ही रहने दो, 12 को उधर ले लो, तो जब 12 उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो 4 है इसको आप उधर भेज दो, तो जब ये उधर जाएगा तो
इस तरीके से डिवाइड में हो जाएगा 0/4, यानी कि आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिला बच्चों 12 मिला, ठीक है। और यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, इधर क्या, जब हमने इसको डिवाइड किया तो 0, और 0 का अगर मैं स्क्वायर रूट लेती, जैसे कि मुझे अगर ये स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, है ना, और 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर 0 ही आता है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा x का वैल्यू 0। तो ये लीजिए, इसको भी मैंने बॉक्स में कर दिया। तो यहाँ पर आपको x के 2 वैल्यूज मिले हैं, पहला तो +12, दूसरा 0, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर सॉल्व हुआ। 6th क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है, तो प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको सॉल्व करके ये लाएंगे। तो कैसे होगा, चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये रहा आपका पहला डिटर्मिनेंट, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 3 6, फिर 6 1 4, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3 7 एंड 12, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, और यहाँ पर है 4 2 3 3 2 1 2 1 7 6। अब सोचिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें क्या लाना है, हमें ये लाना है, बाहर 10 आना चाहिए और डिटर्मिनेंट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, है ना। तो कैसे आएगा बच्चों, बताऊँ आपको, सुनो ध्यान से। ये जो है ना आपका C3, ठीक है, इसमें देखो कुछ कॉमन आपको मिलेगा। क्या कॉमन, देखो ये जो 6 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 करके लिख सकते हैं ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है बच्चों 4, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है 12, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 6 करके लिख सकते हैं, है ना। तो देखो बच्चों ऐसा करने से होगा क्या, सुनिए, यहाँ पर हमें क्या मिला 3 2 6, और इधर भी देखो बच्चों क्या है 3 2 6 है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मतलब C3 में से ये जो 2 है ना, देखो 2 सब में है, तीनों में है, तो 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ओके। तो चलो आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 3 6 1, फिर यहाँ पे 3 और ये 7। अब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 करके लिख सकते हैं। उसके बाद ये 4 को हम 2 × 2 करके लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 6, ठीक है। और इसको आप ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ भी चेंजेस मत कीजिएगा। 2 3 3, फिर 2 1 2, और यहाँ पर 1 7 6, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो 2 है इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C3, ठीक है। C3 में से मैंने क्या किया बच्चों, 2 को बाहर ले लिया, तो 2 आ जाएगा बाहर, और डिटर्मिनेंट के अंदर फिर कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे ना, 1 3, और देखो 2 तो बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे बचा है ओनली 3, फिर यहाँ पर 6 1, और इधर 2, क्योंकि ये वाला 2 तो बाहर जा चुका है ना। फिर यहाँ पर 3 7, और यहाँ पे बचेगा 6। उसके बाद क्या है 4, फिर 2 3 3, और 2 1 2, और यहाँ पे 1 7, और ये 6, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं पता है आप लोगों को, एकदम ध्यान से इधर देखिए, किधर देखना है, यहाँ पे देखिएगा। इधर क्या है बच्चों 3 1 7, इधर भी देखो C2 में क्या है 3 1 7, फिर 3 2 6, इधर भी क्या है 3 2 6, है ना। तो अभी हम लोग क्या करने वाले पता है आप लोगों को, ये जो 2 है ना इसका मल्टीप्लाई C1 में करेंगे, और ये जो 4 है ना इसका मल्टीप्लाई C1 में करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। और हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में सीखा है, अगर हमें कुछ कॉमन लेना है तो वो भी हम ले सकते हैं किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में, या फिर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो वो भी हम कर सकते हैं किसी भी रो और किसी भी कॉलम में, ठीक है। तो चलो अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 1 में तो क्या आएगा 2 1 2, ठीक। फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 2 6 12, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 क्या होता है 6 होता है, यहाँ पे लिख दिया हमने 6। बाकी सब तो वैसे ही रहेगा, 3 1 7 और 3 2 6, 3 2, और ये रहा आपका 6, ठीक है। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 4 है 4 का मल्टीप्लाई ये फर्स्ट कॉलम में कर देंगे। तो देखो 4 2 क्या होता है 8 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक। फिर 4 2 8, और यहाँ पर देखो 4 1 4, इधर लीजिए 4 आ गया, ठीक है। बाकी के एलिमेंट्स को ऐसे ही लिख दो। तो क्या क्या है 3 3, फिर 1 2, और यहाँ पर है 7 6, ये लीजिए मैंने इधर लिख दिया 7 6, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। देखो बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी ना, कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे देखिए यहाँ पर
ये जो हमारा C2 और C3 मतलब C2 और C3 जो है ना बच्चों, ये दोनों में कॉमन है। देखो इसमें जो है वही इसमें है, C2 और C3, ध्यान से देखिए। तो जब भी ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ये जो दोनों डिटर्मिनेंट्स है ना, इनको एक करके लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, सुनो ध्यान से, जो अलग अलग है ना, जैसे कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम दोनों क्या है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट है, तो इन्हें हमें आपस में क्या करना होगा, प्लस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, तो देखो 2 + 8 हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर 12 + 8 लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, 6 + 4। समझे कि नहीं कैसे कर रहे हैं। और बाकी C2 और C3 तो दोनों में सेम है ना, तो इसको बस एक ही बार लिखना। क्या लिखेंगे, 3 1 7, और यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों 3 2 और 6। ठीक है, यहाँ पे इसका रीजन आप लिख करके बता सकते हो कि सिंस C2 and C3 आर आइडेंटिकल इन 2 डिटर्मिनेंट्स, मतलब दोनों डिटर्मिनेंट्स में जो है ना वो C2 और C3 क्या है बच्चों, सेम टू सेम है। आइडेंटिकल यानी क्या होता है, सेम होना। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, इन सभी को जोड़ दीजिए। 8 2 कितना, 10, फिर 12 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 20, 6 4 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा 3 3, इधर 1 2, यहाँ पर 7, और ये रहा आपका 6। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखिए हमें क्या चाहिए, अभी आप लोग क्वेश्चन में आ जाइए, यानी कि ये जो हमारा राइट हैंड साइड है इसमें आ जाओ। देखो हमें बाहर 10 चाहिए है ना, और इधर चाहिए 1 2 1, फिर इधर 3 1 7। तो ये कैसे आएगा, देखो बच्चों इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग 10 को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम 10 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 1 करके आएगा, लेकिन हमें इधर 1 2 1 नहीं चाहिए, तो फिर 1 2 1 किधर चाहिए, तो इधर चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग कॉलम और जो रोज है ना उनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रोज हैं उनको हम लोग कॉलम्स बनाएंगे और जो कॉलम्स हैं उनको रोज बना देंगे। ठीक है, तो देखो अभी आगे क्या होगा, ये कॉलम है ना तो इसको अभी हम रो बनाएंगे। तो देखो फर्स्ट रो हमारा कैसा होगा, 10, फिर यहाँ पे आएगा 20 है ना। देखो ये ऐसा है ना, तो अभी इसको ऐसे पलट दो, ऐसे घुमा दो, यहाँ पे आ जाएगा 20, और फिर इधर आ गया 10। ठीक है, फिर इसको भाई ये सेकंड कॉलम है ना, तो इसको अभी हम लोग सेकंड रो बना देंगे। इधर क्या है, 3 लिख दिया, फिर 1 और ये 7, फिर 3 2 6, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3 2 6 है ना। क्या किया हमने, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज किया ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका रीजन कि इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ठीक है बच्चों, यस। अब उसके बाद देखो इसमें से हम लोग 10 को कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि ये जो 10 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, 10 × 1 करके लिख सकते हैं। 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 2, और ये वाले 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 10 को कॉमन निकाल लेंगे, और उसके बाद जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि टेकिंग 10 कॉमन फ्रॉम, कहाँ से कॉमन ले रहे हैं, R1 से, तो यहाँ पे लिखिएगा बच्चों R1। ठीक है, तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा बाहर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10। और फिर देखो डिटर्मिनेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, यहाँ से हमने इसको बाहर ले लिया ना, तो इधर क्या बचा 1, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। ठीक, उसके बाद ये सब कुछ तो सेम रहेगा, 3 1 7 और 3 2, यहाँ पर आ गया 6। ठीक है, तो देखो यही हमें प्रूव करना था ना, मिला लो एक बार, 1 2 1 3 1 7 3 2 6 आया कि नहीं। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ। ये क्या है, ये है हमारा राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूफ। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये भी कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ ही एक्सरसाइज 4.2 होता है कंप्लीट। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। और यहाँ पे मैंने आपको जो भी सॉल्यूशंस करवाए, अगर आपको उसकी PDF फाइल चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में इसकी PDF फाइल आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो गुड बाय एवरीवन।